एक विशाल जायंट इस राजकुमारी को पकड़ लेता है। वो उसे बस खाने ही वाला था कि तभी जैक एक औजार लेकर उस जायंट के ऊपर कूद पड़ता है, मगर जायंट उसे भी पकड़ लिया था। तभी जैक उसके सर पर औजार फेंक के मारता है, जिससे गुस्से में आकर जायंट अब जैक को खाने ही वाला था। जैक अपने लॉकेट से एक जादुई बीज निकलकर जायंट के मुंह में डाल देता है, जिससे अब उसके शरीर में दर्द होने लगता है और उसके अंदर से बहुत सारे पेड़ के टहनियाँ निकल रहा था। देखते ही देखते ये पेड़ बहुत ही बड़ा हो जाता है, जो अब पूरे महल को ही दबा करने लगता है। इधर महल के बाहर पूरे जायंट के आर्मी खड़ा हुआ था, जो सभी इन इंसानों को मारने के लिए आया था। इस सब के शुरुआत एक जादुई बीज से होती है, जिसमें पानी गिरते ही वो अचानक से बहुत ही बड़ा हो जाता है। अब देखते ही देखते वो आसमान को छू लिया था। इसी चक्कर में राजकुमारी भी वहाँ पर फंस जाती है। अब राजा अगले दिन कुछ सिपाही के साथ जैक को भी ऊपर भेज देता है, ताकि वो जल्द से जल्द राजकुमारी को ढूंढ सके। इधर ऊपर आते ही एक बड़ा सा जायंट उन लोगों का स्वागत करता है और इन दो सिपाहियों को लेकर वहाँ से चला जाता है, मगर जैक किसी तरह पानी के नीचे छुपकर जायंट के हाथ से बच गया था। दूसरी तरफ इस आदमी को एक दूसरा जायंट पकड़कर खा लिया था। अब वो सेनापति को भी खाने ही वाला था, लेकिन तभी वो अपने बैग से एक सोने का मुकुट बाहर निकलता है। ये कोई आम मुकुट नहीं था। हजारों साल पहले इसे बहुत सारे जायंटों को मारकर बनाया गया था और केवल इसी मुकुट को पहन के ही सभी जायंट्स को कंट्रोल किया जा सकता था। इधर दूसरी तरफ इंसानों को पकड़कर खाने की तैयारी चल रहा था, जिसलिए पहले जायंट इसे लेकर एक आटे की डो में रोल करने लगता है और उसमें एक पिन घुसाकर पास में रख देता है। तभी पीछे से छुपते हुए जैक वहाँ पर पहुँच चुका था। वो एक चाकू से डो को काटने लगता है, पर तभी वो जायंट फिर से उसके तरफ आ रहा था, इसलिए जैक उसे वो चाकू देकर पत्थर के पीछे छुप जाता है। अब जायंट उसे लेकर आग के ऊपर रख देता है और फिर पिंजरे में बंद राजकुमारी को मारने के लिए बाहर निकल लेता है। मगर इससे पहले कि जायंट उसे मार पाए, जैक ऊपर से एक बड़ा सा चाकू लेकर जायंट के पीठ में घुसा देता है। अब रास्ते में उनके सामने एक दूसरा जायंट सोया हुआ था। तभी जैक जंगल से एक मधुमक्खी के छत्ता लेकर उसकी दोस्त के मदद से जायंट के हेलमेट के अंदर घुसा देता है। इधर मधुमक्खी के काटने से वो जायंट अचानक जाग चुका था। वो दर्द से चीखते हुए इधर उधर भागने लगता है, पर इसी चक्कर में जायंट पहाड़ी के एकदम किनारे में आ चुका था। तभी एक मधुमक्खी जायंट के सामने आने से डर के मारे जायंट पहाड़ी से नीचे टपक जाता है। अब ये खबर फैलते ही सभी जायंट गुस्से में इंसानों के ऊपर हमला बोल देता है। वो उस जादुई बीज की मदद से नीचे पृथ्वी में आने लगता है। ये खबर सुनते ही सभी लोग राजमहल में पहुंच चुका था और जायंट्स के ऊपर हमला करके उन्हें अंदर आने से रोकने लगता है, मगर वो जायंट इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। वो उन पर बड़े बड़े हथियारों से हमला करने लगता है। अब देखते ही देखते वहाँ पर इंसान और जायंट्स के बीच में एक जंग छिड़ चुका था, जबकि जायंट्स आसानी से इसे जीत रहा था। जमीन के अंदर से छिपते हुए ये जायंट महल के अंदर घुस जाता है और राजकुमारी के पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है। तभी जैक जायंट को मारकर उस सोने के मुकुट को ले लेता है और आखिर में सभी जायंट को अपने कंट्रोल में करके उन्हें अपने दुनिया में भेज देता है।